नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है नर्सिंग क्लासेस 2.0 में। देखिए, आज मैं जब बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था तो बीच में ही व्हाट्सएप पर मेरे पास कुछ ऑडियो कॉल्स आए और जो वो मिस्ड कॉल थी बेसिकली, तो एक एक दो दो सेकेंड्स की रिंग बजी, वापस फिर वापस से फिर रिंग बजी, फिर वापस कर, तो इस प्रकार से 3 बार रिंग बजी। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि भाई कौन व्यक्ति है जो परेशान कर रहा है, क्योंकि किसी को अगर बात कर रही है तो ढंग से करे, ऐसे मतलब मिस्ड कॉल और वो भी इतनी छोटी सी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और फिर उस समय मैंने इग्नोर कर दिया। फिर जैसे ही दोबारा मैंने उसको थोड़ा सा गौर उस पर किया तो वो जो नंबर था वो स्टार्टिंग हो रहा था +84 से। अब भारत का जो नंबर है वो +91 से स्टार्ट होंगे, तो वो 84 से स्टार्ट था। तो फिर मैंने जैसे ही चेक किया कि ये किस देश का कंट्री कोड है, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि ये तो वियतनाम से नंबर है। फिर एक बार हम ये सोच सकते हैं कि भाई हो सकता है कि हाल फिलहाल में कोई हमारा दोस्त विदेश में पहुंचा हो और उसने किसी प्रकार से कॉल करने की कोशिश करी हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अजीब सा है कि इतनी छोटी छोटी मिस्ड कॉल, दोबारा फिर और कोई मैसेज नहीं और किसी प्रकार से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं। तो फिर मैंने वापस उस पर कॉल बैक नहीं किया, क्योंकि स्कैम्स बहुत सारे चल रहे हैं और वो भी एक स्कैम का ही पार्ट था। तो फिर जैसे ही मैं गूगल पर जो न्यूज़ हैं, जो एडिटोरियल्स हैं, उनको मैं सर्च कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल ऐसे मिले जहाँ पर व्हाट्सएप के एक नए स्कैम की खबरें छप रही थी। और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे, आप अभी सर्च करेंगे तो बहुत सारे, अब तो यूट्यूब पर भी उसकी बहुत सारी वीडियोज़ होंगी। तो एक नए व्हाट्सएप स्कैम का खुलासा हुआ है। अब इस व्हाट्सएप स्कैम में क्या हो रहा है कि लोगों के पास अलग अलग नंबर से, अलग अलग देशों के नंबर से मिस्ड कॉल आ रहे हैं, ऑडियो कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास वीडियो कॉल्स भी आ रहे हैं। नंबर अलग अलग देशों के हैं, जो बहुत छोटी मिस कॉल आएंगी फिर वापस कट, फिर आएंगे फिर कट। तो इस प्रकार से लगातार बहुत सारे लोगों के पास इस प्रकार की मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये पूरा का पूरा एक स्कैम है और इस स्कैम के माध्यम से, इन मिस्ड कॉल के माध्यम से जो स्कैमर्स हैं वो आपका जो डेटा है वो इकट्ठा करना चाहते हैं। और जब उनके पास आपका डेटा होगा, आपकी बैंक्स की डिटेल होंगी या आपके जो पर्सनल जो चीज़ें हैं उनकी डिटेल्स होंगी, तो वो किसी भी प्रकार से उनका प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको ब्लैकमेल करें, हो सकता है कि वो आपके अकाउंट को खाली कर दें, हो सकता है कि वो जैसे एक पिछली बार जब हमने स्कैम पर वीडियो बनाई थी तो वो थी सिम स्वैप फ्रॉड। तो आपकी वो फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके वो आपकी सिम को स्वैप कर दें, तो किसी भी प्रकार से वो आपके डेटा को इकट्ठा करेंगे और उसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसी कॉल्स आई, उन्होंने ट्विटर पर व्हाट्सएप को मेंशन करते हुए अपनी जो समस्या है, अपनी जो शिकायत है उसको दर्ज करवाया कि भाई इतनी लगातार मिस्ड कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप क्या कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी जो कॉल्स उनके पास आई उनके स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर कर रखे हैं कि भाई देखिए इतना परेशान कर दिया है। और व्हाट्सएप पर एक देखिए हम कॉल करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हम कहीं पर भी फ्री में एक प्रकार से कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर कोई भी स्कैमर हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, अगर हम चाहें कि हम पुलिस में केस कर दें और उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान हमें पता चले, तो वो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जो मैसेज हम भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं। यानी कि वो सिर्फ आपको पता है कि आपने क्या भेजा है, जिस तक वो पहुंचेंगे उसको पता है। बीच में कोई भी एजेंसी, किसी भी सोर्स से हम ये पता नहीं कर सकते कि वास्तव में वो मैसेजेस क्या थे। और इसी की वजह से, इस एंड टू एंड इनक्रिप्शन की वजह से जो व्हाट्सएप है या अन्य जो सोशल मीडिया है उसका प्रयोग जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत धूम धड़ाके से किया जा रहा है। और इसमें भी तो इन स्कैमर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब इस पर देखिए सरकार क्या करती है कि टाइम टू टाइम जो गाइडलाइंस है वो जारी करती है कि आप अपने जो प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं, आप उनको प्राइवेट ही रखिए। आप सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए, किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ आप शेयर मत कीजिए जब तक आपको सामने वाले की पहचान ना पता हो कि जो आप ऑडियो कॉल्स पर है या जो वीडियो कॉल पर है, तो तब तक आप अपनी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर मत कीजिए। तो अलग अलग प्रकार से व्हाट्सएप पर स्कैम किए जा रहे हैं। और एक स्कैम का प्रकार ये भी है कि आपके पास वीडियो कॉल आएगी और जैसे ही आप वीडियो कॉल को पिक करेंगे तो वहाँ पर सामने से कोई लड़की होगी जो आपसे वीडियो चैट करना चाहेगी, और वो नग्न अवस्था में या अर्ध नग्न अवस्था में होगी, जो आपसे बात करना चाहेगी।
और बहुत सारे लोग क्या हैं कि फिर कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जैसे ही फ़ोन आया उन्होंने देखा और वापस वो कट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी भी कारण से वो उस कॉल को जारी रखते हैं, और जो सामने जो स्कैमर है वो उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है, या फिर उनसे जो उनकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से गैदर कर लेता है। जब तक आप कॉल पर रहेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा कर लेंगे, फिर आपको उसी कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर आपको ब्लैकमेल करेंगे और आपसे पैसे मांगेंगे। और बहुत सारे ऐसे केसेस रिकॉर्ड में आ चुके हैं। तो अलग अलग प्रकार से स्कैमर्स जो हैं जो वो स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके पास भी, क्योंकि बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कॉल्स आ रहे हैं, तो संभावना है कि आपके पास भी ऐसी कॉल्स आएँ, तो इनका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन नंबर्स को पिक मत कीजिए और उनका उत्तर देने की तो कोशिश बिल्कुल ना करें। जैसे ही फ़ोन आए अलग नंबर से तुरंत उसको कट कर दीजिए और उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो किसी भी प्रकार से, और जो आपके जो परिवारजन हैं या जो परिवार के आपके सदस्य हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको आप ज़रूर ये समझाएं कि किस प्रकार से व्हाट्सएप का प्रयोग करना है। एक लिमिटेड मात्रा में, कि जिनको जानते हैं उन्हीं का कॉल उठाएं। अगर फ़ोन आ रहा है, नया नंबर है, तो किसी भी प्रकार से, हो सकता है कि वो जानकार का नंबर हो, तब भी कोशिश कीजिए कि उसे बचें जब तक वो दोबारा आपसे संपर्क ना करे किसी अन्य माध्यम से। हो सकता है कि वो मैसेज करे कि भाई मैं फलां व्यक्ति हूँ और मैंने कॉल करी थी, तो तब उसी केस में आप उसको वापस कॉल बैक कीजिए। अदरवाइज कोशिश कीजिए कि आप उन नए नंबर्स को इग्नोर करें। और ये जो नए नंबर्स हैं अलग अलग नंबर्स के, जैसे कि मेरे पास जो +84 से नंबर आया था वो वियतनाम का था। जरूरी नहीं कि अब ये जो व्यक्ति है वो वियतनाम से ही हो, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल संगठन हैं ऐसे जो क्या करते हैं कि जो अलग अलग देशों के जो कंट्री कोड हैं उनके नंबर्स को बेचते हैं। यानी कि अगर मुझे यहाँ बैठे बैठे किसी अमेरिका का नंबर चाहिए, अमेरिका का कोई भी नंबर मुझे चाहिए, तो मैं आसानी से उसको ले सकता हूँ। अब मैं जहाँ भी कॉल करूँगा तो उस व्यक्ति को लगेगा कि मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी अगर वियतनाम का नंबर है, जरूर नहीं कि वियतनाम से हो सकता है कि आपके ही शहर से कोई व्यक्ति हो। तो बहुत प्रकार के स्कैम जो व्हाट्सएप पर हैं या अन्य जो सोशल मीडिया के माध्यम हैं वहाँ पर चल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग इस प्रकार के जो स्कैम्स हैं उनसे बचें। कहीं पर भी अपनी बहुत निजी जानकारी शेयर मत कीजिए, कहीं पर भी भ्रम में मत पड़िए। और एक प्रकार का स्कैम अलग वो भी है कि आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आएंगे कि आपको जो है पार्ट टाइम जॉब आपको प्रोवाइड करी जाएगी, आपको कुछ पोस्ट लाइक करनी है, आपको चीज़ें शेयर करना है। जो उनका एक थंबनेल होता है कि घर बैठे कमाए 15 से 20 हज़ार रुपये। फिर वो स्टार्टिंग में कुछ पैसे आपको वो देंगे, फिर धीरे धीरे वो आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और बाद में आपको ठग लेंगे। तो व्हाट्सएप पर या किसी अन्य सोशल मीडिया पर विश्वास मत कीजिए। अपनी बहुत पर्सनल डिटेल्स शेयर मत कीजिए, अपने अकाउंट्स की डिटेल्स तो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। और कोशिश करिए कि आप जो प्राइवेसी का अपना ध्यान रखें। अपने जो वैसी वेबसाइट्स मत विजिट करिए जो अनसिक्योर हों, जहाँ पर ये नहीं पता कि भाई आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल तो दी है, लेकिन अब उस इन्फॉर्मेशन का होगा क्या, ये नहीं पता कि वो कहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपकी पहुँचेगी। तो कोशिश कीजिए कि जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनका ही आप प्रयोग करें, ऑथेंटिक जो ऐप्स हैं उनका आप प्रयोग करें। तो ऐसे ही कहीं से भी ऐप्स डाउनलोड मत करिए, प्ले स्टोर से जो वेरीफाइड ऐप्स हैं उनको ही आप डाउनलोड करिए जो सिक्योर हैं, और अपनी जो जानकारी है वो अपने तक ही रखें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।